नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। तो मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ हमें टर्म्स दी हैं, इन टर्म्स के हमें डेफिनेशन लिखना है। आर देयर अदर टर्म्स डेट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्या कोई और टर्म है जिनको हम डिफाइन पहले कर सकते हैं? वॉट आर दे, वे क्या हैं और आप किस प्रकार से उन्हें डिफाइन कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने पहले लिख दिया है, पहले मेंशन कर दिया है, जिससे क्या होगा, हमारा पूरा फोकस केवल आपको समझाने के लिए होगा और दूसरा टाइम कंज्यूम कम होगा। तो दो फायदे हैं, ठीक है। तो हम जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, उनको हम इसी पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, टू लाइन्स हैविंग नो कॉमन पॉइंट। दो लाइनें जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, उन्हें हम पैरेलल लाइन्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहां पर ए बी और पी क्यू, ये दोनों ही पैरेलल लाइन हैं। हम लिखते कैसे हैं? ए बी पैरेलल पी क्यू। ये जो साइन है, इस साइन को मैथ में हम पैरेलल के लिए यूज करते हैं। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो हम कहेंगे ए बी पैरेलल पी क्यू। आप नाम चाहो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना, टू पैरेलल लाइन नेवर मीट। दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलती, ठीक है। अगला, परपेंडिकुलर लाइन्स, टू लाइन्स विच फॉर्म एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ ईच अदर। दो लाइनें जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं, उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम, ए बी पी क्यू दोनों के साथ ही 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, तो हम कहेंगे ए बी परपेंडिकुलर है पी की। अगेन ये साइन परपेंडिकुलर के लिए यूज होता है, ए बी परपेंडिकुलर पी क्यू। ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर लाइन। तीसरा है लाइन सेगमेंट, ए लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट्स। ऐसी लाइन जिसके टू एंड फिक्स पॉइंट होते हैं, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। देखो, ए बी दोनों का ही फिक्स पॉइंट है, तो हम लिखेंगे ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ये साइन है लाइन सेगमेंट का। अगला, रेडियस ऑफ सर्कल, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कल इज रेडियस। देखो, एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस सर्कल के सेंटर से सर्कल तक, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक ये जो लाइन जाती है, इसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि पूरा सेंटर से होती हुई लाइन को हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अगर हम डायमीटर का हाफ कर दें तो रेडियस हो जाता है, ठीक है। यानी रेडियस क्या होता है सर्कल का? सेंटर से सर्कल तक जाने वाली लाइन को हम रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी देख सकते हैं, d/2। इस फॉर्मूले का यूज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। लास्ट है स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 4 साइड होती है। तो ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो और सभी एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो देख सकते हैं ए बी सी डी, ए बी बी डी सी डी और सी ए सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये 90 डिग्री है। अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कोऑर्डिनेटर एक स्क्वायर होगा। गॉट इट? तो अभी हमने जाना पैरेलल लाइन
परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन और साथ ही साथ इनका फिगर आप देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर 2 और 3 मार्क्स के एग्जाम में आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये डेफिनेशन और फिगर का यूज़ करके अपने आंसर को दे सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ऑप्शन ए रे, ऑप्शन बी कर्व या ऑप्शन सी लाइन सेगमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।